स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम लक्ष्मी है। ये प्रेजेंटेशन मैंने पहली बार बनाई है। तो आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय और रोजगार क्या है और इसकी विशेषताएं और इन दोनों के बीच में अंतर इस छोटी सी वीडियो में। पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन से लेकर उनको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में की जाती है। यहाँ पर सेवाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो वस्तुओं को उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान पर पहुंचाने के लिए की जाती है, जैसे बीमा, बैंकिंग, संदेश वाहन एक्सेट्रा। तो अब हम जानेंगे व्यवसाय की विशेषताएं। पहला है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का तात्पर्य माल व सेवाओं के आदान प्रदान द्वारा धन प्राप्ति से है। अतः किसी भी क्रियाओं को व्यवसाय मानने के लिए आवश्यक है कि यह किसी व्यक्ति द्वारा की गई आर्थिक क्रिया हो, जैसे दुकानदार वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। सेकंड, वस्तुओं व सेवाओं का हस्तांतरण। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं के उपभोग के लिए किसी वस्तु या सेवा का क्रय करता है तो यह क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई दुकानदार अपने घर पर प्रयोग के लिए बाजार से कुछ सामान खरीदता है तो यह क्रिया व्यवसाय नहीं होगी। लेकिन जब वह व्यक्ति सामान दुकान बेचने के उद्देश्य से खरीदता है तो वह क्रिया व्यवसाय कहलाएगी। थर्ड पॉइंट है व्यवहारों में नियंत्रण। वास्तव में व्यवसाय उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जो निरंतर होती है, अर्थात क्रय विक्रय बार बार होना चाहिए। यदि यह क्रिया लगातार ना होकर कभी कभी होती है तो वह व्यवसाय के अंतर्गत नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने अपना स्कूटर पुराना होने पर बेच दिया और नया खरीद लिया। यहाँ पर क्रय विक्रय तो हो रहा है, लेकिन निरंतर के अभाव में यह व्यवहार व्यवसाय नहीं कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा लाभ का उद्देश्य। किसी क्रय विक्रय के व्यवहारों को व्यवसाय मानने के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, परंतु कभी कभी लाभ का प्रयास करते करते हानि भी हो सकती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यवहार से हानि होने पर वह व्यवसाय के क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि व्यवहार करने वाले का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होना चाहिए, परिणाम कुछ भी हो। फिफ्थ पॉइंट है जोखिम का तत्व। व्यवसाय के मात्र फूलों की सेज नहीं समझना चाहिए। इसमें पग पग पर कांटे अर्थात समस्या उत्पन्न होती है। यही बाधाएं हानि का कारण बन सकती हैं। एक छोटी सी भूल से यह किसी समस्या का समाधान न कर पाने के कारण पूरा व्यवसाय समाप्त हो सकता है, यानी जो व्यवसाय वो बंद हो सकता है। और सिक्स पॉइंट है उपयोगी का सर्जन। वस्तुओं को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए व्यवसाय द्वारा उनमें विभिन्न प्रकार की उपयोगिताओं का सर्जन किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता का सर्जन अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे स्थान उपयोगिता, रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता आदि। सेवंथ पॉइंट पढ़ेंगे हम उपभोक्ता संतुष्टि। जहां एक और व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता संतुष्टि भी उतनी ही आवश्यक है। उपभोक्ता संतुष्टि के बिना लाभ की इच्छा करना व्यर्थ है। व्यवसाय का विस्तार भी उपभोक्ता की संतुष्टि पर निर्भर करता है, अतः व्यवसाय को सफलता प्राप्ति हेतु उपभोक्ता पसंद के अनुरूप ही वस्तुएं व सेवाओं को उपलब्ध करवानी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि रोजगार क्या है। रोजगार वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, जैसे पारिश्रमिक, वेतन, मजदूरी यानी वेजेस आदि। नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर सरकार, सरकारी उपक्रम अथवा कोई निजी संस्था हो सकती है। रोजगार स्थायी, अस्थायी अथवा आकस्मिक, कैजुअल जिसे कहते हैं, आधार पर हो सकता है।
अब हम जानेंगे रोजगार की विशेषताएं। रोजगार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है दूसरों के लिए सेवा यानी सर्विस टू अदर्स। रोजगार की पहली विशेषता दूसरों के लिए सेवा करना है। सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत सेवा यानी पर्सनल सर्विस। कर्मचारी को सेवा स्वयं ही प्रदान करनी होती है, अर्थात वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से सेवा नहीं करवा सकता। तीसरा पॉइंट है समझौता यानी एग्रीमेंट। रोजगार एक विशेष समझौते के अधीन प्राप्त होता है। समझौते में नियुक्ति का आधार जैसे स्थायी, अस्थायी अथवा असकमी लिखा जाता है। इसी प्रकार परिश्रम के आधार जैसे वेतन, कमीशन, फीस आदि के बारे में भी लिखा जाता है। चौथा पॉइंट है नौकर यानी सर्वेंट। कर्मचारी अपने स्वामी का नौकर होता है और उसके कहे अनुसार काम करता है। फिफ्थ पॉइंट है पूंजी की आवश्यकता नहीं है, नो नीड ऑफ कैपिटल। रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात पूंजी कर्मचारी की नहीं स्वामी की होती है। सिक्स पॉइंट है जोखिम नहीं है यानी नो रिस्क। काम में निहित जोखिम स्वामी का होता है, ना कि कर्मचारी का। सेवेंथ पॉइंट है नियुक्ति की प्रकृति, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। नियुक्ति कोई भी हो सकता है जैसे सरकार यानी गवर्नमेंट, सरकारी उपक्रम गवर्नमेंट एंटरप्राइज, निजी संस्था यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आदि। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।